फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमला की एकादशी, आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है। और होली से 5 दिन पहले ये एकादशी पड़ती है और बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है। और आज की एकादशी में ना आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है। लेकिन अगर आंवले का पेड़ आसपास नहीं है तो क्या करें, कैसे करें और व्रत कब करना है, पारण का समय क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठें और घर के आसपास अगर कोई पवित्र नदी है तो जरूर से स्नान करें वहां पे। लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता तो घर में ही पानी में गंगा जल डाल के स्नान कर लें और व्रत का संकल्प लें। अच्छा, अगर आप व्रत नहीं करते हैं ना तो भी आज के दिन आप पूजा जरूर से करें। चावल आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं, चावलों का त्याग सभी को करना चाहिए। इसके बाद घर की उत्तर या पूर्व दिशा में आप एक चौकी लगा लें। चौकी पे पीले रंग का या गुलाबी रंग का आसन बिछाएं। उस पे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो जो आपके पास हो उन्हें स्थापित करें। गणपति जी को विराजमान जरूर से करें, बिना गणपति जी के पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसके बाद फूलों का या तिलों का आसन दे लें और उसके ऊपर दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो दिया घी का आप जला सकते हैं या तिल के तेल का दिया जलाएं। एकादशी में तिल का विशेष महत्व होता है। और अभी महाशिवरात्रि पर माता पार्वती शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था। तो कहते हैं कि आज ही के दिन यानी आमल की एकादशी के दिन शिव जी माता पार्वती को काशी लेकर के गए थे पहली बार। तो सभी भक्तों ने मिलकर फूल और रंग बरसाए, गुलाल अबीर उड़ाया। तो कहते हैं इसीलिए आज की एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है। रंग जरूर खेला जाता है भगवान के साथ। तो देखिए, सबसे पहले दिया जलाया, दीपक का पूजन हमें जरूर कर लेना है। अग्नि देवता हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो पुष्प चढ़ा दें, तिलक कर दें। थोड़े से तिल हमने डाल दिए हैं। कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतना हमारे पापों का नाश होता है। इसके बाद गंगाजल छिड़क के सभी को आप स्नान का भाव कर लें। अगर विग्रह हैं किसी धातु के तो पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान जरूर कराना है। तो एकादशी पूजा में भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं जिनकी आप नित्य प्रतिदिन सेवा पूजा करते हैं तो उन्हें तो पूजा में जरूर विराजित करना है। तो सबसे पहले उनका अभिषेक कर लें, सुंदर सा श्रृंगार कर लें और फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो 2026 में 27 फरवरी दिन पड़ रहा है शुक्रवार का। इस दिन आमल की एकादशी यानी रंग भरी एकादशी का व्रत किया जाएगा। और देखिए, एकादशी व्रत का जो पारण हम करते हैं बहुत शुभ समय में किया जाता है, तभी हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो 28 तारीख को सुबह में 6:45 से लेके 9:05 तक आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो पारण समय आप पहले ही नोट करके रख लें जिससे कि कोई भी भूल चूक ना होने पाए। और जो भी दशमी के नियम हैं वो हम करेंगे 26 तारीख दिन गुरुवार को। तो दशमी के दिन से ही आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, कटहल, मसूर की दाल, मूली, बैंगन ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है। और दशमी की शाम को जितना हो सके जल्दी आप भोजन कर लें। बहुत ज्यादा देर रात्रि भोजन नहीं किया जाता है। और जो लोग व्रत करते हैं ना एकादशी का, वो हो सके दशमी के दिन भी चावलों का सेवन ना करें। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी को भी तिलों का आसन देके हम विराजमान करेंगे। स्नान के बाद अच्छे से उन्हें पोंछ लेना है। पीले रंग के, गुलाबी रंग के जो भी आपके पास वस्त्र हो वो आप वस्त्र धारण कराएं। और जो भी सुंदर सा आप श्रृंगार करते हैं वो आप उन्हें धारण करा दें। और आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा आपको जरूर करनी है। तो आप अगर घर के आसपास कहीं पार्क में, मंदिर में पेड़ है वहां जाके कर लें। आप चाहें तो एक दिन पहले ही नर्सरी से आंवले का पेड़ ला सकते हैं, घर के गमले में लगा लें जिससे कि आप आंवला की एकादशी के दिन अच्छे से पूजा कर सकें। तो आंवले के पेड़ की पूजा करने से आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आंवले के पेड़ में आप कच्चा दूध मिला के जल चढ़ाएं, धूप दीप पुष्प अर्पित करें, अबीर गुलाल अर्पित करें और देखिए कुछ भोग प्रसाद जरूर चढ़ाएं। वहीं पे बैठ के आप आंवला की एकादशी की कथा पढ़ सकते हैं। कथा के बाद आरती करें और 5, 7, 11, 21 जितनी हो सके परिक्रमा जरूर लगाएं। तो यहाँ पे हम सभी को चंदन से, रोली से, कुमकुम से जो आपके पास हो वो आप तिलक जरूर करें भगवान को। और अक्षत की जगह तिलों से ही पूजन किया जाएगा। और सफेद तिल आप पूजा में इस्तेमाल करें क्योंकि काले तिल ना या तो हवन में अर्पित किए जाते हैं या फिर पितरों के नाम से जैसे तर्पण करना है, दान करना है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं।
और देखिए बहुत सारे लोग आज के दिन कलश स्थापना ज़रूर करते हैं पूजा में। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो ज़रूर से कर लें। मैं आपको बिल्कुल सरल विधि से पूजा बता रही हूँ। और अगर आपके घर के मंदिर में जगह है तो आप घर के मंदिर को पहले ही अच्छे से साफ कर लें, मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। हम आपको अलग से चौकी लगा के इसलिए बताते हैं जिससे कि आपको पूजा अच्छे से समझ आ सके। और शुक्रवार का दिन पड़ रहा है 27 तारीख को, तो माता लक्ष्मी की आप पूजा कर रहे हैं नारायण के साथ, तो इत्र आप जरूर लगाएं पूजा में, सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल करें। और चुनरी आप पहना सकते हैं या कलावा रूपी आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं, लेकिन इत्र आप उसमें जरूर से लगा लें। और आज के दिन ना आप शिव पार्वती भगवान का भी पूजन करें। उन्हें भी आप जैसे हम नारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं वैसे ही आप चाहे मंदिर जाके शिवलिंग की पूजा कर लें। घर में अगर फोटो तस्वीर है आप उनको भी अच्छे से फूल चढ़ाएं, अबीर गुलाल, प्रसाद, आरती सब करें। कहते हैं अगर महाशिवरात्रि की पूजा कोई नहीं कर पाया है तो अगर आप रंग भरी एकादशी के दिन भी शिव पार्वती की पूजा कर लेते हैं तो ऐसा करने से शिव जी की, माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, आरोग्य सब बना रहता है। और रंग भरी एकादशी हमारे समस्त पापों का नाश करती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्र तो जरूर चढ़ाना है, लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़ के रख लें। और तुलसी की पूजा भी आज के दिन आपको ज़रूर करनी है। अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो तुलसी जी की ही आप परिक्रमा कर सकते हैं, धूप दीप जलाएं, पुष्प अर्पित करें तुलसी जी को इस तरह से। और आप देखिए भोग प्रसाद में यहाँ पे हम केले का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को केले बेहद प्रिय होते हैं। और आंवले की एकादशी है तो फिर आंवले का भोग तो ज़रूर लगाना है। और आंवले का दान भी आपको ज़रूर से करना है। एक पात्र में जल आप ज़रूर रख दें पूजा में। और अपने जीवन में खुशियों के रंग हमेशा बने रहें, इसके लिए अबीर गुलाल भगवान को जरूर अर्पित करना है। तो इस तरह से आप पुष्प में लगा के पहले गणेश जी को, फिर लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को, सभी को आप अर्पित करें। और पूजा के बाद इसी गुलाल से ना आप अपने घर के लोगों को भी तिलक जरूर से करें। अच्छा, एक सवाल और आया था कि क्या एकादशी के दिन हम घर के बाकी लोगों के लिए खाना बना सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल, आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो लोग व्रत नहीं रह रहे हैं उनके लिए आप भोजन बना सकते हैं। जो व्रत करते हैं ना, अन्न त्यागने का नियम सिर्फ उन्हीं के लिए होता है और कोई भी जीव जंतु के लिए अन्न का नियम नहीं होता। जैसे कई सारे लोग कहते हैं कि गाय माता को आज के दिन हम रोटी खिलाएं या न खिलाएं, बिल्कुल आप उन्हें खिला सकते हैं। तो देखिए, व्रत, पूजा, नियम, धर्म, ये सारे कार्य मनुष्यों के लिए बताए हैं। तभी तो कहते हैं मनुष्य का जन्म लिया है तो यूं ही व्यर्थ ना करो। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एकादशी की कथा। और आंवले का देखिए सागार लेना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, सब कुछ पुस्तक में दिया होता है। अगर आपके पास कथा की पुस्तक नहीं है ना तो आप मोबाइल पर भी कथा सुन सकते हैं। और देखिए, लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का, माता लक्ष्मी के लिए आप मखाने की खीर जरूर बनाएं। और अगर नहीं हो पा रहा है किसी कारण से तो मिश्री, बताशा या दूध का भोग भी आप लगा सकते हैं। सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है माता लक्ष्मी को। और इसके बाद आप लक्ष्मी चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम जो भी पाठ करते हैं वो आप करें। इसके बाद हवन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। और लौंग कपूर से भगवान की आरती करें, 3 बार जल फेर के आरती का आचमन करा दें, फिर भगवान को आरती दें। और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर कर लें। लड्डू गोपाल के गालों पे थोड़ा सा रंग जरूर लगाएं। कुछ दक्षिणा पूजा में जरूर अर्पित करें। दक्षिणा अर्पित करने से पूजा में रही कमियां पूरी हो जाती हैं। और जो लोग भी पीरियड्स में हैं वो नया व्रत शुरू नहीं करेंगे, लेकिन जो पहले से व्रत करते आ रही हैं महिलाएं वो व्रत कर सकती हैं। पूजा आप घर में किसी और से करा लें। बाकी आप सारा दिन भजन, कीर्तन, नाम जाप करें। किसी की भी निंदा, चुगली, बुराई करने से बचें। और पूजा में आप अखंड जोत जला सकते हैं। इसके अलावा संध्या के समय तुलसी जी में, आंवले के पेड़ पे, घर की दहलीज पे दिया जरूर जलाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। राधे राधे।